Assalamu alaikum everyone. Let's continue with May June 2021 variance 12 5070. The formula of magnesium oxide can be investigated by using the fact that when magnesium is heated, it reacts with oxygen to form magnesium oxide, which apparatus is used for this investigation. तो जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है. इसके लिए हम क्रूसिबल को यूज करते हैं, तो थर्ड इज राइट. इसके अलावा हमें मास ऑफ मैग्नीशियम बिफोर हीटिंग बिट मेजर करना है. इसके बाद मास ऑफ मैग्नीशियम प्लस क्रूसिबल बिफोर हीटिंग एंड आफ्टर हीटिंग भी मेजर करना है. इसका मतलब दूसरा भी सही होगा. तो राइट आंसर इज गोइंग टू बी ऑब्वियसली डी. हम यहाँ लिख भी देते हैं कि मास ऑफ मैग्नीशियम प्लस क्रूसिबल before heating and after heating needs to be measured. सही है बेटा. और थर्ड जो है वो बेसिकली आपका क्या होगा, हीटिंग पर्पस के लिए. Heated is strongly in crucible. ठीक है. Which property of liquid ester can be used to check its purity? ये क्वेश्चन वेरिएंस 1 में भी हमने अटेम्प्ट किया, ये रिपीट हुआ है. और प्योरिटी चेक की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट. If a liquid boils at a fixed temperature, it means it is pure. Next is, which separation method would give pure sample of both substances from the mixture? Salt and sand, filtration, nitrogen and oxygen. Pure sample of both substances from the mixture. The right answer is D, because nitrogen भी प्योर, ऑक्सीजन भी प्योर, और इन दोनों को सेपरेट किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. ये दोनों सब्सटेंसेस को सेपरेट करना है. यहाँ पर सिर्फ एक सेपरेट होगा, यहाँ पर भी एक सेपरेट होगा, यहाँ पर भी एक सेपरेट होगा. आपने दोनों करने हैं, इसलिए उसने उसको बोल्ड किया हुआ. An aqueous solution of J is a colorless solution that contains cations and chloride ions. Separate sample of solution give white precipitate with few drops of aqueous NaOH and with few drops of aqueous ammonia. Which statement about J is correct? बेटा white precipitates NaOH और aqueous ammonia दोनों से आ रहे हैं. It can be aluminum, it can be zinc, it can be calcium. सही है. तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं ऑर्डर में, अगर मैं लिखना चाहूँ तो. एल्यूमिनियम, कैल्शियम एंड जिंक. अच्छा, ये सॉल्युबल होता है इन एक्वस अमोनिया, तो ये तो गलत हो गया. जिंक तो नहीं हो सकता. इट माइट बी एल्यूमिनियम, इट माइट बी कैल्शियम. आगे पढ़ते हैं. व्हिच स्टेटमेंट अबाउट J is correct? The cation in J must be aluminum. That might be the right answer, but मसला ये है कि आगे पढ़ लेते हैं मजीद. The cation in J is this. ये गलत हो जाएगा क्योंकि Fe2 प्लस ग्रीन प्रेसिपिटेट्स देता है, उन्होंने आपको व्हाइट बोले हैं, तो इसका मतलब ये गलत हो गया. ठीक है. तो इसके बाद वो कह रहे हैं आपसे, when dilute nitric acid and aqueous barium nitrate are added to an aqueous solution of J, a white precipitate is formed. नहीं, उन्होंने क्लोराइड आयन बोल दिया, तो इसका मतलब बेरियम क्लोराइड सॉल्युबल होता है, तो व्हाइट प्रेसिपिटेट्स तो नहीं बनेंगे. तो बता दीजिए बेरियम क्लोराइड इज सॉल्युबल. कैसे पता चला कि भाई ये क्लोराइड बेरियम आयन से रिएक्शन करेगा?
और बेरियम क्लोराइड बना लेगा। बेरियम क्लोराइड सॉल्युबल होता है, उसके वाइट प्रेसिपिटेट्स नहीं मिलेंगे, इसलिए गलत हो जाएगा। ठीक है, तो कंपटीशन ए और डी में है, तो ए डी पढ़ते हैं। When dilute nitric acid and aqueous silver are added to an aqueous solution of J, a white precipitate is formed. That's right, because chloride ions है आपके पास। अच्छा, अब प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने कैटाइन क्या दिया है। अब वो कैटाइन तो एल्यूमिनियम भी हो सकता है, वो कैटाइन कैल्शियम भी हो सकता है, एंड सिंस उन्होंने इसके अलावा कोई और इन्फॉर्मेशन हमें दी नहीं है, which is why हम इसको incorrect लिखते हैं, and therefore answer is D, because we are not sure about which one is right, either aluminum or calcium, because these are the two possible things, possible cations, and since उन्होंने कोई confirmation test नहीं दिया हुआ, इसलिए हम A को भी गलत करेंगे। Right answer is D, क्योंकि कह रहे हैं must be, must तो नहीं है क्योंकि कैल्शियम भी हो सकता है। Question number 5, gas X has the following properties: colorless, okay, no effect on either damp red litmus or blue litmus paper, इसका मतलब no acidic gas, no alkaline gas, no effect of ये no carbon dioxide, flammable है तो हाइड्रोजन गैस। राइट आंसर इज सी, हमने वेरिएंस 11 में भी किया था। Which statement about states of matter is correct? When a liquid freezes, it becomes solid and energy is released to the surrounding. That's right, because freezing is always exothermic. Use the periodic table to answer this question. Which two particles have the same number of electrons? Beta, argon का atomic number 8, so it has 18 electrons. Calcium का atomic number 20, so it has 20 electrons. तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो गई। यहाँ पर एटॉमिक नंबर 11, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर एटॉमिक नंबर 19, इसमें 18 इलेक्ट्रॉन्स, ये ऑप्शन भी गलत। सही है, Fe2+ देख लो, एटॉमिक नंबर 26 होता है, इसमें 24 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। अब फिर आपके पास है Fe3+, इसका एटॉमिक नंबर 26 होता है, इसमें 23 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। राइट, तो ये भी गलत। तो राइट आंसर क्या होगा? डी। The table shows data for particles W, X, Y, and Z. Which statement are correct? W and X are isotopes of the same element. Same elements के अगर isotopes होंगे तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सेम होंगे बट न्यूट्रॉन डिफरेंट होंगे, which is right, क्योंकि ऐसा ही है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन सेम है लेकिन न्यूट्रॉन्स डिफरेंट है। पहला स्टेटमेंट ठीक हो गया। Y is in group 5 of the periodic table. भाई Y का प्रोटॉन नंबर 7 है, so it has total 7 electrons. तो अगर प्रोटॉन नंबर 7 है तो इसका मतलब ये ग्रुप 5 में होगा, ये भी बिल्कुल ठीक बात है। सही है ना? देखो, अगर 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इसका मतलब फर्स्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होंगे? 5 में टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 7। तो K में कितने होंगे? 2। L में कितने होंगे? 5। तो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो गए ना, इसका मतलब ग्रुप 5 का एलिमेंट हो जाएगा। Z इज कैटाइन। अब देखो, यहाँ पर 8 प्रोटॉन्स हैं तो इलेक्ट्रॉन्स भी 8 होने चाहिए थे, लेकिन 10 हो गए, इसका मतलब इससे 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए, तो गेन किए तो एनाइन हुआ, कैटाइन तो नहीं होगा, इसलिए गलत। राइट आंसर इज ए। Which dot and cross diagram correctly shows the molecule of ethene? इथीन में between the carbon atom डबल बॉन्ड होता है, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है इसलिए ये गलत, यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड है इसलिए ये भी गलत, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड, ठीक है, यहाँ भी डबल बॉन्ड है। ओके, तो बेटा एक चीज, इथीन का फॉर्मूला क्या होता है? C2H4। तो C2H4 सिर्फ ऑप्शन बी के अंदर आ रहा है, just by B is going to be the right answer। आप ऐसे भी सोच सकते हैं। तो आप बच्चे बोलते हैं कि सर यहाँ पर भी तो C2H4 है, तो बेटा आप देखें यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है जबकि यहाँ पर डबल बॉन्ड है। तो C2H4 is an alkene contain double bond। आप ये पॉइंट भी ध्यान में रखिए, and therefore ये डबल बॉन्ड, ठीक है।
और ये क्या हो जाएगा बेटा, सिंगल बॉन्ड। Question number 10. The name and formulae of the three nitrogen compounds are shown. Which compound has the highest relative molecular mass, and in which compound is the percentage by mass of hydrogen the greatest? Okay. The thing is, कि N2H4 का MR अगर आपने निकालना है तो ये हो जाएगा 28 + 4 32 और 28 + 4 32 NH2 16 + 17 is 33 16 + 17 is 33 ये तो इनके MR आ गए। अब ग्रेटेस्ट परसेंटेज बाय मास ऑफ हाइड्रोजन डिटरमिन करना है तो आपके पास दो चीजें हैं, एक आपके पास है अमोनिया और दूसरा है आपके पास N2H4, दोनों में परसेंटेज बाय मास ऑफ हाइड्रोजन डिटरमिन कर लो। तो मैं सबसे पहले अमोनिया के लिए डिस्कशन कर लेता हूँ। मास ऑफ नाइट्रोजन इन अमोनिया कितना हो जाएगा, 40 × 1 करेंगे, सॉरी हाइड्रोजन नहीं, हाइड्रोजन मालूम करना है तो 1 × 3 करेंगे डिवाइडेड बाय 17 × 100 करेंगे तो यहाँ से परसेंटेज कितनी आ जाएगी आपके पास, 17.6%। फिर फॉर N2H4 करेंगे, आप जानते हैं N2H4 में 4 हाइड्रोजन एटम है तो हाइड्रोजन का AR होता है 1, उसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा 4 से बिकॉज वी हैव 4 हाइड्रोजन एटम्स। N2H4 का MR कितना होता है 32 × 100 करो तो यहाँ से आंसर क्या आएगा 12.5%। तो भाई यहाँ पर परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा है तो इसका मतलब यहाँ पर MR ज्यादा, यहाँ पर हाइड्रोजन की परसेंटेज ज्यादा, तो राइट आंसर इज सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। The relative formula masses of 4 compounds are given. The student has a 1 gram sample of each compound. Which sample contain the highest number of moles of oxygen atom? बेटा ये हमने वेरिएंस 11 में किया था and right answer is D. ठीक है, question number 12. 10 cm³ of propane is burned in 70 cm³ of oxygen in a closed container. What is the total volume of gas present after the reaction? Total volume of gas after the reaction. 10 cm³ of propane है, 70 cm³ of oxygen। तो बेटा मैं एक काम करता हूँ, मैं इक्वेशन लिख देता हूँ सबसे पहले, C3H8 तो देखिए C3H8 और कार्बन डाइऑक्साइड में रेशो कितना है 1:3 का। अगर आपने 10 cm³ लिया है तो ऑब्वियसली ये कितना हो जाएगा आपके पास 30 cm³ ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। सही, नेक्स्ट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कितना है मेरे पास इनिशियली, cm³। सही है, C3H8 और ऑक्सीजन में रेशो कितना है 1:5। भाई अगर ये 10 cm³ है तो ये कितना होगा, तो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन यूज्ड कितना हो जाएगा यहाँ से 50 cm³। तो भाई वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन रिमेन कितना हो जाएगा 70 - 50 becomes 20 cm³। तो 20 cm³ क्या आया और 30 cm³ आपने ये फॉर्म किया तो टोटल वॉल्यूम 20 + 30 is going to be 50 cm³। तो राइट आंसर इज B। Question number 13. When a mixture of sodium chloride and sodium hydrogen carbonate is heated, the reaction shown takes place. Sodium chloride is unchanged on heating. When 6 grams of the mixture is heated, the loss in mass is 1.5 grams. The loss in mass किस चीज का होगा,
Okay, what is the percentage by mass of sodium hydrogen carbonate in this mixture? Okay, so basically तो देखो, अगर मैं इन दोनों को कंबाइन कर लूं, ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? H2CO3 में कन्वर्ट हो जाएगा, सही है। और तो मैं ये कह सकता हूँ कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और H2CO3 में मोलर रेशियो 2:1 का है, कह सकता हूँ ना मैं, सही है। मैं सबसे पहले क्या करूंगा बेटा, जरा देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। हाँ, मैं सबसे पहले मोल्स ऑफ H2CO3 कैलकुलेट करूंगा, क्योंकि मुझे उसका मास गिवन है 1.5, और मैं उसको डिवाइड कर दूंगा H2CO3 के MR से। तो MR ऑफ H2CO3 कितना होता है बेटा? 62। मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ 62 से, तो मेरे पास मोल्स आ जाएंगे, और ये हो जाएंगे आपके पास 0.0242 मोल्स, सही है। अब आप जानते हैं कि ये 2 मोल है, ये 1 मोल है, अगर आपने 0.0243 मोल्स कैलकुलेट किए तो मोल्स ऑफ NaHCO3 कितने हो जाएंगे आपके पास? 0.0484 मोल्स। देन मास ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कितना हो जाएगा? तो मैं मोल्स को मल्टीप्लाई कर दूंगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के MR से, विच इज 84। तो बेटा यहाँ से आपके पास मास कितना हो जाएगा? 4.064 ग्राम, राइट। परसेंटेज बाय मास अगर मुझे कैलकुलेट करना है, तो मैंने कितना कैलकुलेट किया? 4.064, गिवन कितना था? 6 इंटू 100 करूंगा, मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा बेटा? 67.74%। तो क्लोज वैल्यू जो है वो सी है, तो सी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। तो कह रहे हैं मोल्टन सोडियम क्लोराइड इज इलेक्ट्रोलाइज्ड विच चेंज अकर्स एट कैथोड। बेटा एट कैथोड रिडक्शन टेक्स प्लेस, सही है। तो सोडियम आयंस जो हैं वो रिड्यूस हो रहे हैं, राइट आंसर इज बी, बिकॉज मोल्टन केस है ना, तो मोल्टन में आपके पास हाइड्रोजन वाटर नहीं होगा, तो हाइड्रोजन आयंस नहीं होंगे, तो सिर्फ सोडियम आयंस जो है इलेक्ट्रॉन गेन करके सोडियम एटम में कन्वर्ट हो रहे होंगे एट कैथोड, इसलिए बी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। 15 which positive ions are present in aqueous copper sulfate। बेटा ये अभी हमने रिपीट किया था, आंसर इज बी, वेरिएंस 11 में भी करवाया। Natural gas is used as a source of energy. What is the main compound in natural gas? Methane. C is going to be the right answer. ठीक है। Next, ethanol is produced by the fermentation of glucose from sugarcane. In some countries, ethanol is used as a fuel, which statement is correct? Sugarcane is non-renewable source. ये गलत है। When sugarcane is growing, it removes carbon dioxide from the atmosphere. ये ठीक है। The right answer is D. ये भी repeat हुआ है question, variance 11 में करवाया था। Next is 18. Aqueous sodium thiosulfate reacts with hydrochloric acid. The rate of reaction increases with the concentration of both reactants increases. That's a very important statement. And by the way, we have done this experiment in the class. सही है? Nitrogen gas reacts with hydrogen gas. The rate of reaction increases if the pressure of the reaction vessel is increased. Okay. Next,
which will correctly explain why the given change increases the rate of reaction. जाहिर सी बात है जब कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी, तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी कहाँ लिखी हुई है? हायर कोलिजन फ्रीक्वेंसी ए में है और बी में है, या तो आंसर ए होगा या फिर बी होगा। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के लिए क्या है? जाहिर सी बात है कोलिजन फ्रीक्वेंसी जो है वो हायर होगी, कोलिजन फ्रीक्वेंसी यहाँ पर ज्यादा है और यहाँ पर ज्यादा, तो राइट आंसर इज गोइंग टू बी ए। Question number 19, magnesium reacts with dilute sulfuric acid. Two experiments are carried out. This 24 gram of powdered magnesium is reacted with 100 cm of this. 24 gram of powdered magnesium is reacted with this. During each experiment, the volume of hydrogen produced is measured. The results are plotted on the graph. Which graph is correct? याद रखिएगा ये क्वेश्चन वेरिएंस 11 में भी करवाया है, रिपीट हो रहा है। यहाँ कंसंट्रेशन ज्यादा है तो इसका रेट ज्यादा होगा, जो कि स्केच में पता चल रहा है इसकी कंसंट्रेशन कम है, इसका इनिशियल रेट कम होगा, ये लेस इसकी पर है। तो पहली तो बात ये होगी। दूसरी बात, इन दोनों से जो वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्ट हो रहा है वो सेम होगा, which is why A is going to be the right answer। वेरिएंस लेवल में काफी डिटेल एक्सप्लेनेशन दी हुई है, ठीक है, वर्किंग के साथ। 20, solution X is colorless. A few drops of aqueous potassium iodide solution are added to a sample of X. No change is seen। इसका मतलब X जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है, क्योंकि पोटेशियम आयोडाइड रिड्यूसिंग एजेंट होता है, उससे रिएक्शन नहीं है। Solution Y is colorless. A few drops of aqueous potassium magnate 7 solution are added to sample of Y. The color of the potassium magnate disappears। इसका मतलब solution Y जो है वो reducing agent है। What can be deduced about X and Y from these two observations? रिएक्शन नहीं हो रहा, इसका मतलब ये दोनों के दोनों रिड्यूसिंग एजेंट होंगे। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये रिड्यूसिंग एजेंट। तो हम कह सकते हैं कि X is not an oxidizing agent। Is a reducing agent। ठीक है, तो ऑप्शन पढ़ते हैं वन बाय वन। X and Y are both reducing agent, wrong। X is an oxidizing agent, wrong। X is not a reducing agent and Y is an oxidizing agent, wrong। Right answer is D। Question 21, brown nitrogen dioxide reacts to form a colorless dinitrogen tetroxide in a reversible reaction. The forward reaction is exothermic। That's an important statement। Okay, which change would make the equilibrium mixture darker in color? यानी इक्विलिब्रियम को बैकवर्ड आना चाहिए। तो अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो टेम्परेचर को मुझे ज्यादा करना पड़ेगा ताकि वो बैकवर्ड आए, और प्रेशर को कम करना पड़ेगा। तो प्रेशर कम कहाँ हो रहा है? ए में हो रहा है और सी में हो रहा है, जबकि टेम्परेचर ज्यादा कहाँ हो रहा है? सी में हो रहा है। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए? सी। ठीक है, यहाँ पॉइंट शेयर कर देता हूँ जो मैंने पढ़ाया भी आपको। Decreasing the pressure favors equilibrium towards left hand side due to more number of moles। ये बात ध्यान में रखो। और दूसरी बात, increasing temperature shifts equilibrium towards left hand side because forward reaction is exothermic। ठीक है। Question 22, which row shows the pH values for 0.1 mole per dm of ammonia, hydrochloric acid, sodium chloride, sodium hydroxide। ये वेरिएंस 11 में काफी डिटेल एक्सप्लेनेशन दी थी। आपको पता है NaOH13 होता है, स्ट्रॉन्ग एल्कली है, NaCl न्यूट्रल है, pH 7 होगी, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये होगा, अमोनिया वीक एल्कली है, ये होगा। तो राइट आंसर इज सी।
4 test tubes are set up as shown. Silver nitrate, copper nitrate, lead nitrate, sodium nitrate. What is the effect of adding dilute hydrochloric acid to each test tube? बेटा यहाँ पर white precipitates आएंगे, सही है। यहाँ पर बेटा white precipitates आएंगे lead chloride के, तो देखिए उन्होंने की दिए, जहाँ क्लियर सोल्यूशन होगा वहाँ X, जहाँ प्रेसिपिटेट बनेंगे वहाँ तो W में प्रेसिपिटेट्स बनेंगे, यस ठीक है। Y में प्रेसिपिटेट्स बनेंगे, यस। X में और Z में प्रेसिपिटेट्स नहीं बनेंगे बिकॉज ऑल नाइट्रेट्स आर सॉल्युबल, यस। राइट आंसर इज बी। भाई आप इस तरह से भी तो देख सकते हो ना, ये कॉपर क्लोराइड बनाएगा HCl ऐड होने पे, तो ये भी सॉल्युबल होता है, और सोडियम नाइट्रेट जब HCl ऐड करोगे सोडियम क्लोराइड बनाएगा, ये भी सॉल्युबल होता है, राइट। तो सॉल्यूशन ये भी गलत हो जाएगा और ये भी गलत हो जाएगा, मैं बनेगा ही नहीं। White precipitates. Question 24. Aqueous ammonia reacts with a compound to form salt ammonium phosphate. What type of reaction will ammonia undergo from ammonium phosphate? बेटा अगर अमोनियम सॉल्ट बन रहा है अमोनिया से, इसका मतलब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। एसिड बेस रिएक्शन होगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा, जब तो सॉल्ट बनेगा। ये सॉल्ट है, ये एल्कली है, तो अगर ये एसिड से रिएक्शन करेगा तो अमोनियम सल्फेट बना लेगा, और फॉस्फेट है तो एल्कली किससे रिएक्शन कर रहा होगा, तो देखो अमोनिया किससे रिएक्शन कर रहा होगा, फॉस्फोरिक एसिड से, तभी तो अमोनियम फॉस्फेट बनेगा। सही है। ये एल्कली हो गया और ये एसिड हो गया, ठीक, इस तरह से सोच लीजिए बात। और मुझे पता कैसे चला कि जी अमोनियम फॉस्फेट के लिए एसिड कौन सा है, तो भाई मुझे पता है कि फॉस्फेट आयंस जो हैं वो ऑब्वियसली फॉस्फोरिक एसिड से मिल रहे हैं, ठीक है। Sulfuric acid is manufactured in the contact process. Several substances are involved in this process, including vanadium 5 oxide in water. Which role are played by vanadium 5 oxide in water in the contact process? Vanadium 5 oxide जो है वो एज अ कैटलिस्ट बिहेव करता है, आप जानते हैं, जबकि वाटर जो है वो बेसिकली आपके पास रिएक्टेंट होता है, क्योंकि वो सल्फ्यूर ओलियम को सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट करता है। राइट आंसर इज ए। Question 26. Some properties which include the differences in the elements are listed. Metallic character, number of electrons, shell, number of protons, total number of electrons. Which two properties increases across period in the periodic table? आपको पता है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको ये वेरिएंस 11 में करवाया है, इसकी एक्सप्लेनेशन का भी डिटेल लिखी भी है वहाँ। राइट आंसर इज डी, क्योंकि मैंने कहा था कि प्रोटॉन नंबर इंक्रीज होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होते हैं, नंबर ऑफ शेल्स जो है वो सेम रहेंगे, नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, तो ये भी गलत होता है, सही है। Germanium is in group 4 of the periodic table. It has a proton number of 32. Okay. Selenium is in group 6 of the periodic table. It has a proton number of 34. Okay. Which prediction can be made based on the position of germanium and selenium in the periodic table? Okay. एक group 4 का है, तो इसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सही है। एक ग्रुप 6 का है तो इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। Okay. A germanium atom has 2 more valence electron in a selenium atom. नहीं, 2 more valence electrons तो नहीं हो सकते, बिकॉज सेलेनियम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं एज कंपेयर टू जर्मेनियम, ये गलत हो गया।
Germanium forms Ge3 plus signs and selenium forms Se3 minus signs. Since selenium is found in group 6 of the periodic table, which is why group 6 के जितने elements होते हैं वो सारे के सारे 2 minus charge बनाते हैं, just like oxygen. तो वो 3 minus तो नहीं बना सकता, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा. Germanium has more metallic character than selenium. This might be the right answer. लेकिन हम option पढ़ लेते हैं next वाली भी. Germanium has similar properties to tellurium and selenium has similar properties to tin. गलत, because दोनों के दोनों different groups में. Germanium and tin both are found in the same group. Germanium and tin are in same group. Similarly, selenium and tellurium are in the same group. तो ये भी गलत हो जाएगा बेटा. तो राइट आंसर ऑब्वियसली सी बनेगा, इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है हमारे पास. Okay, the proton number of cesium is 55. Compared with lithium, the melting point of cesium is 1 and the reaction of cesium with water is 2 vigorous. ठीक है. The number of valence electron in cesium is this compared to lithium. तो पहली बात, both lithium and cesium are present. Both cesium and lithium are group 1 element. So they have same number of valence electron. तो थर्ड जो है वो सेम होना चाहिए, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है. ठीक है. नेक्स्ट, down the group, reactivity increases. So reactivity of cesium is more than lithium. More कहाँ पर है? यहाँ पर है, यहाँ पर है और यहाँ पर है. सही है. और मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया था कि डाउन द ग्रुप melting point decreases. तो melting point decrease कहाँ पर है? यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर लिखा है. तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा. Question 29. Nickel is a transition element. Which properties does it have? Nickel is a transition element. It acts as a catalyst in hydrogenation of alkene. Conduct electricity when molten. That's fine, because all metals do conduct electricity both in solid and in liquid state. Forms colored compounds. बिल्कुल सही बात है. It has only one oxidation state. ये गलत है, because variable oxidation state होती है transition elements की. तो 1 ठीक है, 2 ठीक है, 3 ठीक है. तो right answer is A. ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये गलत है. 30. Which metal reacts with the steam can be extracted from its ore by reduction with carbon? Steam से reaction करे और उसका ore जो है वो extract हो जाए by the reduction of carbon. तो reactivity series याद होनी चाहिए आपको चारों metals की. तो right answer is E, क्योंकि इन चारों में कॉपर की तो रिएक्टिविटी बहुत ही कम होती है, वो स्टीम से भी रिएक्शन नहीं करता और कार्बन से भी एक्सट्रैक्ट नहीं होगा. राइट. बल्कि कैल्शियम मैग्नीशियम जो है वो मोर रिएक्टिव है, वो कार्बन से मोर रिएक्टिव, कैन नॉट extracted through carbon. And hydrogen. The right answer is D. 3 correct statements about aluminum is listed. Aluminum is the most common metal in the Earth's crust. That's right. It is costly to extract aluminum from its ore bauxite, bilkul, because huge amount of electricity is used.
The world supply of bauxite is limited. The world supply of bauxite is limited is wrong because जब अर्थ क्रस्ट में मोस्ट कॉमन एलिमेंट है तो उसका और भी बहुत ज्यादा क्वांटिटी के अंदर होगा. Which statement explain why aluminum should be recycled? The first and two is right. Right answer is A. Oh, okay. The world supply of bauxite. My bad. It is also right. अब वो क्वेश्चन कर रहे हैं आपसे, which statement explain why aluminum should be recycled. So recycling has nothing to do with this statement, and therefore this is correct. This is correct. Right answer is okay. Attaching pieces of magnesium to underground iron pipes can protect the iron from corrosion. Which reaction protects the iron from corrosion? आप जानते हैं magnesium की reactivity ज़्यादा होती है as compared to iron. इसलिए magnesium oxidize होकर magnesium ions और electrons में convert होगा. Right answer is D. ये हमने variance 11 में भी आपको करवाया था. Iron is extracted from its ore hematite in a blast furnace. Which statement about this extraction process is correct? Air is blown into the blast furnace to react with carbon. That's right, because carbon dioxide बनती है, फिर वो further carbon से reaction करके carbon monoxide में convert होता है. फिर A is the right answer. At the bottom of the blast furnace, a layer of molten iron floats on top of the layer of molten slag. That's wrong. Limestone is decomposed in the blast furnace to produce carbon monoxide. Wrong. Silicon dioxide and impurity in the ore is a basic oxide. Wrong. It is an acidic oxide. Which statement about the preparation and properties of aluminum is correct? Aluminum is obtained by heating aluminum oxide with carbon. Wrong. उसकी reactivity ज़्यादा है, carbon से reduce नहीं होगा. Aluminum is produced at the anode by electrolysis. Anode पे produce नहीं होता, cathode पे produce होता है, इसलिए ये भी गलत. Aluminum is unreactive as it forms an oxide coating. This might be the right answer because thick oxide layer. Aluminum is used in overhead electricity cables. ये भी ठीक बात है, as it is a good conductor of electricity. ये भी ठीक बात है, and has a high density. ये गलत बात है because इसकी density कम होती है. ठीक है? How many moles of hydrogen chloride are formed when 1 mole of methane reacts with large excess of chlorine in sunlight? D is going to be the right answer. आपको पता है जब मीथेन से क्लोरोमीथेन बनता है तो HCl रिलीज होता है, तो क्लोरोमीथेन से डाइक्लोरोमीथेन बनता है तो एक और HCl, डाइक्लोरो से ट्राइक्लोरो की तरफ जाएंगे, 1 more HCl रिलीज होगा, फिर ट्राइक्लोरोमीथेन से टेट्राक्लोरोमीथेन में जाएंगे तो एक और HCl रिलीज होगा, तो टोटल मोल्स ऑफ HCl कितने रिलीज हो जाएंगे? 4. We have done these reactions in alkenes. ठीक है? Vegetable oil can be made into margarine. Which should describe the change which takes place. तो मैंने आपको ये टॉपिक पढ़ा है कि भाई वेजिटेबल ऑयल से मार्जरीन कैसे बनता है. तो हम हाइड्रोजन को ऐड कर देते हैं वेजिटेबल ऑयल में. That is basically hydrogenation, right? और जाहिर सी बात है मार्जरीन बनेगा तो उसकी विस्कोसिटी इंक्रीज होगी क्योंकि मार्जरीन थिक होता है, सॉलिड होता है. तो राइट आंसर इज ए. Which statement about alcohols are correct? All alcohols contain hydroxide ions. Wrong, because hydroxide ions alkali में होते हैं. Ethanol can be formed from ethene using reaction catalyzed by yeast. Wrong. Yeast का ग्लूकोज के साथ रिएक्शन होकर इथेनॉल बनाता है इथीन के साथ में. Methanol can be oxidized to methanoic acid. Alcohol X and Y are isomers. ये भी ठीक है. तो राइट आंसर इज 3 and 4, which is D. ये रिपीटेड क्वेश्चन है, वेरिएंस 11 में भी करवाया हमने आपको. 38. Which circle structure shows only functional group of carboxylic acid? ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है क्योंकि उन्होंने कहा है ओनली फंक्शनल ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. तो राइट आंसर इज बी.
बिकॉज उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. दिस इज द ओनली फंक्शनल ग्रुप. ठीक है. Which statement about polymer is correct? Nylon and terylene are both polyesters. Wrong. Nylon amide होता है, terylene polyester होता है. तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया. प्रोटीन एंड नायलॉन हैव द सेम मोनोमर यूनिट. गलत. जब मोनोमर्स ही डिफरेंट हैं, एक जगह अमीनो एसिड है और एक जगह डायमाइन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है, तो सेम मोनोमर यूनिट तो नहीं हो सकते. प्रोटीन हैव द सेम अमाइड लिंकेज एज नायलॉन. दैट्स राइट. ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, हमने आपको वेरिएंस 11 में करवाया है. Question number 40. Some information about compound X is given. X contain the element carbon, hydrogen, and oxygen only. The product of the hydrolysis of X is the simple sugar, which is glucose. What is X? तो अगर आप जानते हैं जब एस्टर की हाइड्रोलिसिस होती है, कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल मिलता है, ग्लूकोज तो नहीं मिलता, सिंपल शुगर्स तो नहीं मिलते, तो ये गलत हो गया. प्रोटीन की हाइड्रोलिसिस करते हैं तो आप जानते हैं अमीनो एसिड्स मिलते हैं, ये तो नहीं मिलेंगे, तो ये भी गलत. नायलॉन की हाइड्रोलिसिस होगी तो डायमाइन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड मिलेंगे, ये भी गलत. तो राइट आंसर इज डी, क्योंकि मैंने लिखवाया आपको कि जब स्टार्च की हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें सिंपल शुगर्स यानी ग्लूकोज मिलते हैं. राइट. थैंक यू वेरी मच गाइस.